गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है क्लाइमेट अर्थात राजस्थान की जलवायु। सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि मौसम और जलवायु के अंतर्गत आपको अर्थ पता होना चाहिए। हम कहते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म रहा, आज मौसम बहुत ठंडा रहा, या वर्षा आई, ये होते हैं मौसम के कारक अर्थात लघु अवधि के अंतर्गत। जलवायु है वो है दीर्घकालीन अवधि के अंतर्गत मौसम के तत्वों अर्थात वर्षा, तापमान, इनकी एवरेज वो जलवायु कहलाती है। जलवायु एक प्रमुख भौगोलिक तत्व है जो एक और अन्य प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर आर्थिक और जनसांख्यिकी स्वरूप को प्रभावित करता है। आज हम इस जलवायु के टॉपिक में राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले ही कारक पढ़ेंगे। अतः ये वीडियो आपको पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। जलवायु का जो प्रभाव है जल की उपलब्धता तथा प्राकृतिक वनस्पति पर प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार सिंचाई, कृषि का स्वरूप, कृषि की उपजों का प्रारूप, उत्पादकता, पशुपालन भी जलवायु से सीधे प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को जलवायु नियंत्रित करती है। ये हम राजस्थान के संदर्भ में स्पष्ट भी है कि मरुस्थलीय दशाओं में अति गर्म शुष्क दशा होने के कारण यहाँ पर अल्पकालीन आर्थिक विकास हुआ, वहीं पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जलवायु मानव के अनुकूल होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का वितरण और घनत्व, जिस प्रकार जैसलमेर न्यूनतम जनघनत्व, वहीं जयपुर में सर्वाधिक जनघनत्व राजस्थान का, आवास प्रारूप आदि भी जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जलवायु का प्रभाव और अधिक है क्योंकि यहाँ के अधिकांश भाग पर शुष्क मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार है, लगभग 60% भाग पर। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र अथवा उप उष्ण है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु एरिड क्लाइमेट। तो दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्धशुष्क, सेमी एरिड एवं उपाद्र सब ह्यूमिड जलवायु है जहाँ वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। साथ में वायु की गति में भी कमी रहती है। संपूर्ण रूप से राजस्थान की जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु का अभिन्न अंग है, किंतु विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र शुष्क जलवायु वाला है। वास्तव में राजस्थान की जलवायु में प्रादेशिक विविधता है। इस विविधता का कारण वे तत्व हैं जो यहाँ की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व हम यहाँ फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ राजस्थान हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। स्थिति, लोकेशन। अक्षांशीय स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रक तत्व है। राजस्थान की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री 11 मिनट अर्थात 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा, इसके दक्षिणी भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। अतः संपूर्ण राज्य उष्ण कटिबंध में स्थित है जहां तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी होती है और शीतकाल सामान्य होता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ न्यून वर्षा ने यहाँ के अधिकांश भागों में शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की दशाएं उत्पस्थित की है। अब आता है दूसरा, समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता। राजस्थान समुद्र से काफ़ी दूर स्थित है। अरब सागर का समुद्र तट लगभग 350 किलोमीटर दूर है। कच्छ का रन शुष्क एवं दलदली है, अतः यहाँ की जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव नगण्य है और संपूर्ण राज्य कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय जलवायु से युक्त है जो गर्म और शुष्क होती है, जिसमें नमी की अपेक्षाकृत कमी होती है। तृतीय, उच्चावच अर्थात धरातल का जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान और आर्द्रता दोनों को प्रभावित करती है। राजस्थान का जो अधिकांश भाग धरातल है वो 370 मीटर से कम ऊंचा है।
केवल अरावली की पर्वत श्रेणियां एवं हाड़ौती के पठार ही इससे ऊंचे हैं। अरावली की पहाड़ियां भी अत्यधिक अपर्दित एवं कटी-फटी हैं, फिर भी राज्य की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला की दिशा से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है और यही दिशा दक्षिणी पश्चिम मानसून की है, जो अरब सागर से उद्भूत होता है। अतः अरावली की दिशा मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण वे निर्बाध निकल जाती है। यही कारण है कि मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी राज्य न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है, किंतु अरावली की पर्वत श्रृंखला पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं से पूर्वी राजस्थान को बहुत बचाए रखने में एक हद तक सफल होते हैं। दक्षिणी अरावली का आबू पर्वत क्षेत्र ऊंचाई के कारण शेष राज्य से कम तापमान रखता है। यही कारण है कि यह पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है। राज्य के शेष भाग में पूर्व में मैदानी और दक्षिणी पूर्व में पठारी भाग हैं। इनमें यत्र तत्र छोटी पहाड़ियां हैं, किंतु उनका जलवायु पर विशेषतः प्रभाव नहीं होता। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान विशाल थार का मरुस्थल है, जहां दूर दूर तक बालू का स्तूपों का विस्तार है। मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण यह अत्यधिक गर्म हो जाता है, यद्यपि यहाँ की रातें अपेक्षाकृत ठंडी है। संपूर्ण क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियाँ चलती है। शीतकाल में यह क्षेत्र विशेषकर चूरू, फलोदी, जैसलमेर तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों से ठंडा होता है। मानसूनी एवं चक्रवाती हवाएं। पूर्व में ही वर्णित किया गया है कि अरब सागरीय मानसून राजस्थान में अधिकांशतः बिना बस से गुजर जाते हैं, किंतु इससे दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा होती है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होने वाली दक्षिणी पूर्वी मानसून हवाएं जब तक राज्य में पहुंचती है, उसकी अधिकांश नमी रास्ते में ही समाप्त हो जाती है और ये तीव्र एवं सघन होती हैं, जो पूर्वी राजस्थान एवं राज्य के अन्य भागों में वर्षा कर जाती हैं। शीत ऋतु में पछुआ हवाओं के साथ जो चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से यहाँ पहुँचते हैं, वे यदा कदा दिसंबर जनवरी में सीमित मात्रा में मावठ की वर्षा कर देते हैं। उपयुक्त सभी कारणों के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के कम अथवा नहीं होने के कारण भी राज्य के तापमान और आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है। वनों के निरंतर हो रहे विनाश का प्रभाव स्थानीय जलवायु पर स्पष्ट देखा जा सकता है। सामान्यतः राजस्थान की जलवायु की निम्नांकित विशेषताएं हैं। पहला, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता। ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण प्रदेश उच्च तापमान से युक्त तथा शीत ऋतु में सामान्य तापमान या ग्रीष्म काल में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में 2 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरा, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। तीसरा, वर्षा का असमान वितरण विशेषकर पश्चिमी एवं पूर्वी राजस्थान में। और चौथा, अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक, शीतकाल में न्यूनतम वर्षा। उपयुक्त जलवायु संबंधी विशेषताओं एवं परिवर्तनशीलता के कारण ही राज्य यदा कदा अकाल की चपेट में आता रहता है। अतः आज हमने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।